अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से बुखारी समाअत कर रहे हैं और बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस समझ जो है वो 122 है। ये बुखारी शरीफ की तवील अहादीस में इन रिवायात का शुमार होता है जो तवील अहादीस है। हज़रत मोहतरम, इस हदीस मुबारका को इमाम बुखारी जो है 12 मकामात पर इस हदीस को लेकर आए हैं और मुख्तलिफ अबवाब के तहत लेकर आए हैं। हदीस बहुत ही मशहूर मारूफ है, उसका खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि बनी इसराइल के नबी थे, उनकी कौम में से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी बताइए कौन बड़ा आलिम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं। अल्लाह ताला ने वही फरमा के फरमाया, ए मूसा, इस ज़मीन पर मेरा एक बंदा और है जो तुमसे ही बड़ा आलिम है। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, अर्ज़ की ए अल्लाह, तो मैं उसकी ज़ियारत करूं, उसका पता बता, उसकी सोहबत में जाऊं। तो अल्लाह ने फरमाया कुछ खाने पीने की अशिया ले जाओ और जिस मकाम पर ये खाने पीने की अशिया, ये मछली टोकरी में रख कर ले जाना, जिस मकाम पर ये जिंदा हो जाए समझना मेरा बंदा वहीं रहता है। मजमअल बहरैन, जब दो दरिया आपस में मिलते हैं उस मकाम पर ही रहता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द यूशा बिन नून को साथ लिया। ये यूशा बिन नून वही है जिनके लिए सूरज भी रुका है और ये मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा भी यही हैं, ना कि हजरत हारून। बाद लोग कहते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा जो हजरत हारून थे, नहीं, वो खलीफा नहीं थे। खलीफा तो यही बने इसलिए कि हजरत हारून का इंतकाल तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हो गया था और खलीफा होता है जो उनके बाद इंतकाल के बाद कोई बन जाए। मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाह, बात किसी और तरफ चली जाएगी। यूशा बिन नून ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करना शुरू किया। सफ़र तवील था, थकावट महसूस हुई तो आपने वहां इस्तराहत के लिए आराम किया। जो मछली अपने साथ ली थी, क्या हुआ कि वो खुद ब खुद जिंदा होकर पानी में चली गई और आप आगे चल दिए। जब आगे चल दिए तो आपने यूशा बिन नून से कहा कि वो इस सफर ने बड़ा थका दिया है, जरा हमारा वो नाश्ता तो ले आओ जो हमारे साथ था। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं तो वो बात बताने भूल गया कि उस मकाम पे मछली खुद ब खुद जिंदा हुई और पानी में चली गई, जिंदा होकर पानी में चली गई, दरिया में चली गई। उलमा कराम ने मुफस्सिर फरमाते हैं वो जिस मकाम पे आपने आराम किया था वो चश्मा था आबे हयात का, जिसको पानी लग जाता वो जिंदा हो जाती, जिंदगी आ जाती। सूफिया ने एक नुक्ता और बयान किया, फरमाते हैं जहां अल्लाह के नेक वली, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं वहां मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं, मुर्दा दिलों में जिंदगी आ जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई हम उन्हीं कदमों को तलाश कर रहे थे, क्या देखा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया। जब मुलाकात हुई तो आपने खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक इल्म अल्लाह ने मुझे ऐसा दिया है जो आपके पास नहीं, और एक इल्म अल्लाह ने आपको ऐसा दिया जो मेरे पास नहीं। अब दोनों की बातचीत हो रही है। सफर में चलने लगे, कश्ती में बैठे तो हजरत मूसा ने कहा, हजरत खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, सफर के लिए साबिर भी होना जरूरी है। फरमाया मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा आपके साथ। मुख्तसर नहीं है कि आप जिस कश्ती में बैठे आपने उस कश्ती का तख्ता निकाल दिया। हज़रत मूसा ने एतराज किया कि इन लोगों ने एक तो हमें फ्री में बगैर मुआवजे के कश्ती में बिठाया और आपने इसकी कश्ती का ही तख्ता निकाल दिया। कश्ती को भी नुकसान पहुंचाए, दूसरों की जान भी जा सकती है, कश्ती डूब सकती है। आपने फरमाया मैंने कहा था ना तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा मेरी पहली गलती समझकर इसे दरगुजर फरमाए, मैं अब आइंदा सब्र करूंगा। एक बच्चा खेल रहा था
हजरत खिज़र ने उसकी गर्दन मोड़ के उसको कत्ल कर दिया। आपने कहा ये क्या किया, बेटा किसी बच्चे को कत्ल कर दिया। तो हजरत खिज़र ने फिर कहा ना कि तो मैंने कहा था ना तुम ऐसा सब्र नहीं कर सकोगे। आपने फरमाया इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। अब तीसरा मकाम यह आया कि जब किसी बस्ती में गए आप तो उस बस्ती वालों से मेहमान नवाजी नहीं की उन लोगों ने। तो हज़रत मूसा को बड़ा ताज्जुब था कि हम सफर करके आए, हमारी मेहमान नवाजी भी ना की जाए। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक दीवार जो गिर रही थी बगैर मुआवजे के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत खिज़र से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम इस दीवार जो गिर रही थी इसका मुआवजा ले सकते थे, जबकि बस्ती वाले बड़े बेमुरव्वत थे, हमसे खाते तवाज़ा भी नहीं की, कोई चाय पानी भी नहीं पूछा हमसे, जिस तरह हम कहते हैं। तो आपने फरमाया बस अब आपका और मेरा इख्तिताम है, अब आप और मैं साथ नहीं चल सकते। फिर आपने फरमाया अच्छा ठीक है, जो काम मैंने की है ना अब मैं तुम्हें बताता हूं ये काम मैंने क्यों किए थे। फरमाया जो जालिम बादशाह था, जो बादशाह जालिम था, जो कोई नई कश्ती देखता उसको अपने पास रख लेता। अब चूंकि तख्ता मैंने निकाल दिया, ये गरीब आदमी है तो इसकी कश्ती क्या हो गई, बोलिए ऐबदार हो गई, इसलिए इसका जहाज अब वो बादशाह नहीं लेगा। एक पहली हिकमत। दूसरी हिकमत क्या थी, दूसरी हिकमत ये थी वो जो बच्चा था वो बहुत फसादी था, फसाद करने वाला था, माँ बाप को ईज़ा और तकलीफ देने वाला था, और अब बड़ा होने के बाद वो अपने माँ बाप को गुमराह कर देता या इस्लाम से फेर देता। ये हिकमत थी। तीसरा ये फरमाया जो दीवार हमने सीधी की उस दीवार के नीचे जो थी वो खजाना था, अगर दीवार गिर जाती और यतीम बच्चों का खजाना था तो उसे दीगर लोग ही लूट के ले जाते, तो लिहाजा मैंने उनकी हिफाजत की है। इसके बाद आपने फरमाया ये जो काम भी अल्लाह ने फरमाया जो काम भी हजरत खिज़र ने किए हैं अपनी मर्जी से नहीं किए हैं बल्कि हमारे हुक्म से किए हैं, हमारे हुक्म से किए। इस पूरी वाक़े से अब खुलासे कलाम क्या निकल रहा है, खुलासा कलाम ये निकल रहा है अगर कोई बड़ा भी हो इल्म सीखने के लिए किसी और के पास जा सकता है। इल्म सीखने में आर महसूस नहीं होनी चाहिए, इल्म सीखने में आर महसूस नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोग ने यह इख्तिलाफ किया कि हजरत खिज़र नबी है कि वली है। बाद ने कहा कि वली है लेकिन आप नबी हैं। अल्लाह जो वही फरमाता है वो नबियों को फरमाता है, वलियों को नहीं फरमाता। इस एतबार से आप क्या है, अल्लाह के कामिल नबी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझने और अमल पे